हेलो फ्रेंड्स, हम आपका वेलकम करते हैं अपने यूट्यूब चैनल वोकैब वर्ल्ड में। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं केवल 25 वोकैबलरीज विद हिंदी मीनिंग, जिनका यूज़ करके आप अपनी इंग्लिश स्पीकिंग को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और उसे अट्रैक्टिव भी बना सकते हैं। सबसे बड़ी बात, जितना आप इन वर्ड्स को डेली लाइफ में बोलेंगे, उनकी बार बार प्रैक्टिस करेंगे, उतनी ही आपकी इंग्लिश स्पीकिंग स्ट्रांग होगी। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। हमारी वीडियो का फर्स्ट वर्ड है वॉच, जिसकी मीनिंग होती है देखना, चौकसी करना या सावधानी से देखना। इस वर्ड के हमने सिनोनिम्स और एंटोनिम्स लिए हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सिनोनिम्स का मतलब होता है सेम मीनिंग वाले वर्ड और एंटोनिम्स का मतलब होता है अपोजिट मीनिंग वाले वर्ड। इस वर्ड के सिनोनिम्स हैं ऑब्जर्व, टू सी, लुक एट, लुक ऑन, व्यू, चेक और नोट। इस वर्ड के एंटोनिम्स हैं इग्नोर, निगलेक्ट। हमने इस वर्ड के कुछ एग्जाम्पल लिए हैं जिसे आप देख सकते हैं। राहुल वॉचिंग द लेटेस्ट एपिसोड ऑफ योर फेवरेट शो ऑन यूट्यूब, जिसका मतलब होता है राहुल यूट्यूब पर तुम्हारा फेवरेट शो देख रहा है। हमने अगला एग्जाम्पल लिया है अरुण, लुक एट मी, आई एम टॉकिंग टू यू। अरुण, मेरी तरफ देखो, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। एक और एग्जाम्पल है आई लाइक टू ऑब्जर्व पीपल, मुझे लोगों को देखना पसंद है। मुझे लोगों को ऑब्जर्व करना पसंद है। आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे, इंक्लूड, जिसकी मीनिंग होती है गिन लेना या शामिल करना। इसका सिनोनिम्स है ऐड या कंबाइन। इसका एंटोनिम्स है एक्सक्लूड। इस वर्ड के हम एग्जांपल्स को देखते हैं। यहाँ पे हमने दो एग्जांपल्स लिए हैं, एक इंक्लूड का और एक उसके ऑपोजिट वर्ड एक्सक्लूड का। ये दोनों जो एग्जांपल हैं एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। समझते हैं पहले एग्जांपल को। हार्दिक पांड्या हैज़ बिन इंक्लूडेड इन द टीम, जिसका मतलब है हार्दिक पांड्या को टीम में शामिल कर लिया गया है। दूसरा एग्जांपल है इरफान पठान हैज़ बिन एक्सक्लूडेड फ्रॉम द टीम, जिसका मतलब है इरफान पठान को टीम से बाहर कर दिया गया है। इसको आप इस तरह समझ सकते हैं, इरफान पठान को टीम से हटा दिया गया है। तो ये दोनों सेंटेंस आप समझ सकते हैं, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे, ब्रेक, जिसकी मीनिंग होती है टूटना और अलग करना। इसका सिनोनिम्स है क्रैक या फ्रैक्चर और इसका एंटोनिम्स है फिक्स। इसके एग्जांपल्स को देखते हैं। आई डोंट वांट टू ब्रेक माई फ़ोन, मैं अपना फ़ोन नहीं तोड़ना चाहता। इसका ऑपोजिट एग्जांपल है प्लीज़ फिक्स माई लैपटॉप, जिसका मतलब है मेरा लैपटॉप जोड़ दो, कृपया मेरा लैपटॉप जोड़ दो। इस तरह से आप समझ सकते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड पे, डीप, जिसकी मीनिंग होती है गहरा या अथाह। इस वर्ड के सिनोनिम्स को देखते हैं ब्रॉड या फार। इसका एंटोनिम्स है शैलो। इसके एग्जांपल्स हैं दिस साइड ऑफ द स्विमिंग पूल इज़ वेरी डीप, स्विमिंग पूल का यह किनारा बहुत गहरा है। इसका ऑपोजिट एग्जांपल है लेक बैकाल इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट डीप लेक, बैकाल झील विश्व की सबसे गहरी झील है। नेक्स्ट वर्ड डिफरेंट, जिसकी मीनिंग है भिन्न या अलग। इसका सिनोनिम्स है डाइवर्स। इसका एंटोनिम्स है अलाइक। इसके एग्जांपल्स को देखते हैं वी बोथ आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, हम दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। इसका ऑपोजिट एग्जांपल है माई सिस्टर एंड आई आर अलाइक, मैं और मेरी बहन एक जैसे ही हैं। नेक्स्ट वर्ड है फ्रीक्वेंटली, जिसकी मीनिंग होती है लगातार या अक्सर। इस वर्ड के सिनोनिम्स हैं रेगुलरली या अगेन एंड अगेन। इसका एंटोनिम्स है ओकेजनली। इस वर्ड के एग्जांपल्स को देखते हैं वी मेक चाइनीज़ फूड फ्रीक्वेंटली, हम अक्सर चाइनीज़ पकवान बनाते हैं। इसका ऑपोजिट सेंटेंस है आई ईट पिज़्ज़ा एंड बर्गर ओकेजनली, मैं कभी कभी पिज़्ज़ा और बर्गर खाता हूँ। नेक्स्ट है गेस्ट, जिसकी मीनिंग होती है अतिथि या मेहमान और इस वर्ड का ऑपोजिट होता है होस्ट, जिसे हम एंटोनिम्स कहते हैं। गेस्ट का मतलब होता है मेहमान और होस्ट का मतलब होता है मेज़बान। मेहमान को आप इस तरह समझ सकते हैं, जिनका हम स्वागत करते हैं उन्हें मेहमान कहा जाता है, और होस्ट को आप इस तरह समझ सकते हैं, जो मेहमान का स्वागत करते हैं उन्हें होस्ट कहा जाता है। इनका हम एग्जांपल से समझ सकते हैं। गेस्ट्स आर कमिंग, मेहमान आ रहे हैं।
और इसका होस्ट का एग्जांपल हमने लिया है, यू आर ए वंडरफुल होस्ट। आप एक लाजवाब मेज़बान हैं। आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे, प्रोफेशनल, जिसकी मीनिंग होती है पेशेवर व्यक्ति। इसके सिनोनिम्स को देखते हैं, स्किलफुल या एफिशिएंट। इसका एंटोनिम्स है अमेचर। इसके एग्जांपल्स को देखते हैं, यू टुक फोटोज लाइक ए प्रोफेशनल, जिसका मतलब है तुम एक पेशेवर व्यक्ति की तरह फ़ोटो खींचते हो। इस सेंटेंस को हम इस तरह भी कह सकते हैं, यू टेक फोटोज लाइक ए प्रो। प्रोफेशनल को शॉर्ट फॉर्म में प्रो भी हम लोग कैजुअल लैंग्वेज में बोल सकते हैं, यू टेक फोटोज लाइक अ प्रो। नेक्स्ट वर्ड बेस्ट, जिसकी मीनिंग होती है सर्वश्रेष्ठ। इसके सिनोनिम्स हैं परफेक्ट, टेरिफिक। इसका एंटोनिम्स है वर्स्ट। इसके एग्जांपल्स को देखते हैं, दिस इज़ योर बेस्ट पिक्चर सो फार, यह तुम्हारी अब तक की सबसे अच्छी पिक्चर है। इसका ऑपोजिट एग्जांपल देखते हैं, विच इज़ द वर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ योर लाइफ, तुम्हारी ज़िंदगी का सबसे बेकार अनुभव क्या है। आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे, जेन्युइन, जिसकी मीनिंग होती है असली या वास्तविक। इस वर्ड के सिनोनिम्स को देखते हैं, एब्सोल्यूट। इसका एंटोनिम्स है फेक। इस वर्ड के एग्जांपल्स को देखते हैं, आई बाई जेन्युइन स्पेयर पार्ट ऑफ माई कार, मैं अपनी कार के असली पार्ट को ही खरीदता हूँ, मतलब डुप्लीकेट पार्ट नहीं खरीदता। दूसरा एग्जांपल है, व्हाट्सएप न्यूज़ आर मोस्ट प्रोबेबली फेक, व्हाट्सएप पर जो न्यूज़ आती है वो ज़्यादातर झूठी होती है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है लर्न, ज्ञान प्राप्त करना। इसका सिनोनिम्स है रीड या गेन। इसका एंटोनिम्स है टीच। इसका एग्जांपल्स को देखते हैं, यू लर्न दीज वर्ड्स वेरी केयरफुली, तुम इन शब्दों को अच्छे से याद करना। नेक्स्ट एग्जांपल है, थैंक यू फॉर टीचिंग न्यू वर्ड, जिसका मतलब है नया शब्द सिखाने के लिए धन्यवाद। आपको ये दोनों एग्जांपल समझ में आए होंगे। दोनों एग्जांपल्स में हमने बताया है लर्न और टीच वर्ड का मतलब, ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हैं। लर्न का मतलब होता है सीखना और टीच का मतलब होता है सिखाना। इन दोनों में ये डिफरेंस है, ये आपको समझना चाहिए। आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे, इमिटेट, जिसकी मीनिंग होती है नकल करना। इस वर्ड के सिनोनिम्स को देखते हैं, कॉपी करना। एंटोनिम्स है रिवर्स। इसके एग्जांपल्स को समझते हैं, प्रियंका इमिटेटेड राहुल्स वे ऑफ राइटिंग स्टाइल परफेक्टली, जिसका हिंदी में मतलब होता है प्रियंका राहुल की हैंड राइटिंग की नकल करती है, मतलब राहुल की हैंड राइटिंग की कॉपी करती है। आप समझ गए होंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड पे, अनएक्सपेक्टेड, जिसकी मीनिंग होती है अचानक। इस वर्ड के सिनोनिम्स को देखते हैं, एक्सीडेंटल। इसका एंटोनिम्स होता है डेलिब्रेट। इसके एग्जांपल्स को हमने लिया है, अनएक्सपेक्टेड अराइवल ऑफ पेरेंट्स बिच्ड अप आवर प्लान। इसकी मीनिंग है माता पिता के अचानक आ जाने से हमारा प्लान खराब हो गया, मतलब हमारा प्लान पूरा नहीं हो पाया। इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड पे, बडी, जिसकी मीनिंग है खास दोस्त या घनिष्ठ मित्र। इस वर्ड के सिनोनिम्स को देखते हैं, फ्रेंड। इसका एंटोनिम्स है फोई या एनिमी। इस वर्ड का हमने एग्जांपल लिया है, रोहन एंड ऋत्विक हैव बीन बडीज फॉर ईयर्स। इसका मतलब है कई वर्षों से रोहन एंड ऋत्विक खास दोस्त हैं। नेक्स्ट है ट्रिमेंडस, जिसकी मीनिंग है अद्भुत या ज़बरदस्त। इसका सिनोनिम्स है अमेजिंग। इसका एंटोनिम्स है बैड। इसका एग्जांपल हमने लिया है, आयरन मैन इज़ एन ट्रिमेंडस पावरफुल इन ए मूवी, जिसका मतलब आप समझ सकते हैं आयरन मैन मूवी में आयरन मैन के पास अद्भुत शक्तियाँ थीं। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वर्ड पे, डाउन स्टेयर्स, जिसकी मीनिंग है सीढ़ी के नीचे। इसका सिनोनिम्स है बेसमेंट। इसका एंटोनिम्स है अप स्टेयर्स। इसके एग्जांपल्स हमने लिए हैं, डाउन स्टेयर्स का एग्जांपल्स लिया है और यहाँ पे हमने अप स्टेयर्स का एग्जांपल लिया है। कम डाउन स्टेयर्स, सीढ़ी से नीचे आ जाओ। दूसरा एग्जांपल है गो अप स्टेयर्स, सीढ़ी से ऊपर चले जाओ। इन दोनों वर्ड्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है फुल, जिसकी मीनिंग होती है पूरा भरा। इसका सिनोनिम है कंप्लीट या क्राउडेड।
इसका एंटोनिम है एम्प्टी। हमने एग्जांपल्स लिए हैं। पहला एग्जांपल है माई जूस ग्लास इज़ फुल, मेरा जूस का ग्लास भरा हुआ है। इसका ऑपोजिट एग्जांपल लिया है हमने, माई वाटर बॉटल इज़ एम्प्टी, मेरी पानी की बोतल खाली है। आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। वर्ड है फॉलो, जिसकी मीनिंग है पीछा करना या नेतृत्व करना। इस वर्ड का सिनोनिम है चेज या परचेज। इसका एंटोनिम है लीड। इसके एग्जांपल्स देखते हैं। समवन वॉज फॉलोइंग मी, जिसका मतलब है कोई मेरा पीछा कर रहा है, फॉलो कर रहा है। इसका दूसरा एग्जांपल है, मतलब इसका ऑपोजिट एग्जांपल लिया हमने, माई कार वॉज लीडिंग अदर कार्स इन फॉग, धुंध में मेरी कार दूसरी कारों से आगे चल रही है। नेक्स्ट है फॉरेनर, जिसकी मीनिंग होती है परदेशी, और आप इसे विदेशी भी कह सकते हैं। सिनोनिम है इसका आउटसाइडर या स्ट्रेंजर। इसका एंटोनिम है नेटिव। इसके एग्जांपल्स को देखते हैं। फॉरेनर्स कीप विजिटिंग इंडिया, परदेशी भारत घूमने के लिए आते हैं। आप देखते होंगे हमारे कंट्री में दूसरे देशों से लोग घूमने के लिए आते हैं, हमारी कंट्री को देखने के लिए, तो उन्हें ही परदेशी कहा जाता है, उन्हें ही विदेशी कहा जाता है। दूसरा एग्जांपल लिया है हमने, आर यू ए नेटिव ऑफ पंजाब, जिसका मतलब है क्या आप पंजाब के निवासी हैं, ये हमारे देश के ही हैं निवासी, तो इन्हें इस वर्ड का ऑपोजिट कहा गया है। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है सुपीरियर, जिसकी मीनिंग होती है प्रधान या वरिष्ठ। इसका सिनोनिम्स है एडमायरेबल, इसका एंटोनिम्स है इन्फीरियर। इसके एग्जांपल्स को देखते हैं। अमन इज़ सुपीरियर टू ऑल ऑफ माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों में अमन सबसे वरिष्ठ है, या इस तरह भी कह सकते हैं मेरे दोस्तों में अमन सबसे बड़ा है। इसके दूसरे एग्जांपल को देखते हैं। आयरन हैज़ सुपीरियर स्ट्रॉन्ग मेटल्स टू अदर मेटल्स, जिसका मतलब होता है लोहा सबसे ज़्यादा मजबूत धातु है दूसरी धातुओं से। नेक्स्ट कैनार्ड, जिसकी मीनिंग होती है झूठी अफवाह। इसका सिनोनिम्स है र्यूमर, इसका एंटोनिम्स है ट्रुथ। इसके एग्जांपल्स को हमने लिया है। यू शुड नॉट स्प्रेड कैनार्ड विदाउट नोइंग ट्रुथ, जिसकी मीनिंग होती है बिना सच जाने तुम्हें झूठी अफवाह नहीं फैलानी चाहिए। नेक्स्ट वर्ड है स्ट्रेंथ, जिसकी मीनिंग होती है ताकत या भरोसा या संख्या। इसका सिनोनिम है पावर, इसका एंटोनिम्स है वीकनेस। इसके दो एग्जांपल हमें लिए हैं। पहला एग्जांपल है मे गॉड गिव यू स्ट्रेंथ टू फाइट विद योर प्रॉब्लम्स, भगवान तुम्हें तुम्हारी समस्याओं से लड़ने के लिए ताकत दे। इसका दूसरा एग्जांपल है व्हाट इज़ योर स्ट्रेंथ, तुम्हारी ताकत क्या है। नेक्स्ट वर्ड स्ट्रेंजमेंट, जिसकी मीनिंग है मनमुटाव या अलगाव। इस वर्ड का सिनोनिम है डिसयूनिटी, इसका एंटोनिम है यूनिटी। इसके एग्जांपल्स को देखते हैं। ट्राई टू गेट रिड ऑफ योर स्ट्रेंजमेंट विद हर, जिसका मतलब होता है उसके साथ मनमुटाव दूर करने की कोशिश करो, उसके साथ मनमुटाव दूर करने की कोशिश करो। सो फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो के लास्ट 2 वर्ड बचे हुए हैं, तो चलिए जल्दी से इनको समझते हैं। पहला है ड्रॉबैक, जिसकी मीनिंग होती है असुविधा, दोष, कमी। इस वर्ड के सिनोनिम्स हैं फ्लॉ, एंटोनिम्स हैं स्ट्रॉन्ग पॉइंट। इसका एग्जांपल हमने लिया है। वी वांट टू गो टू इलाहाबाद बट लॉकडाउन इज़ मेजर ड्रॉबैक, हम इलाहाबाद जाना चाहते हैं, लेकिन लॉकडाउन एक बड़ी असुविधा है, एक बड़ी समस्या है। देखते हैं दूसरे वर्ड को, ब्रेक डाउन, जिसकी मीनिंग होती है ख़राब हो जाना या रुक जाना। इसका सिनोनिम है नॉट वर्किंग, इसका एंटोनिम है वर्किंग। इसके भी हमने 2 एग्जांपल लिए हैं। देखते हैं पहले एग्जांपल को। आई वॉज गोइंग टू अपीयर इन इंटरव्यू बट माई स्कूटर ब्रोक डाउन ऑन द वे, मैं इंटरव्यू में शामिल होने जा रहा था, लेकिन मेरी स्कूटर रास्ते में ही चलते चलते रुक गई। ब्रेकडाउन का मतलब आप इस तरह समझ सकते हैं जैसे कि कोई मशीन या कोई डिवाइस चलते चलते रुक जाए और वर्क ना करें। तो इसी तरह हम दूसरे एग्जांपल को देखते हैं। टेलीविज़न हैज़ ब्रोकन डाउन, टेलीविज़न चलते चलते रुक गया या टेलीविज़न चलते चलते बंद हो गया। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के वीडियो के 25 इंपॉर्टेंट वर्ड्स विद हिंदी मीनिंग जो मैंने आपको समझाए हैं। आई होप आपको ये समझ में भी आया होगा, और जो वर्ड्स हमने लिए थे और जो उनके एग्जांपल्स मैंने आपको बताए हैं इस वीडियो में, उन्हें आप डेली स्पीकिंग इंग्लिश में यूज़ कर सकते हैं, और जितना आप इनका यूज़ करेंगे उतनी ही आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी। थैंक यू फ्रेंड्स, और वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें,
और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल को भी दबा लें, जिससे कि आप हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन को पहले देख सकें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।